आज से गुजरात में कांग्रेस की न्याय यात्रा है। 6 जिलों की 52 सीटों को साधेगी कांग्रेस। तो मोरबी से लेकर गांधीनगर तक जाएगी यात्रा और करीब 300 किलोमीटर तक ये यात्रा निकाली जानी है। दरअसल इस बीच गुजरात में विधानसभा चुनाव के लिए अभी 3 साल से भी ज्यादा का समय बचा है, लेकिन अभी से पार्टी की पुरजोर कोशिश है। देखिए, इस मजबूत किले को ध्वस्त करने के लिए कांग्रेस ने मिशन गुजरात पर अब काम करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस सबसे पहले उन जिलों को फोकस कर रही है जहां पर सीटों के मामले में उनकी स्थिति शून्य है। इसी राजनीति के तहत पार्टी ने गुजरात के 6 जिलों से न्याय यात्रा निकालने का फैसला किया है। तो ये यात्रा उन जिलों से निकाली जाएगी जहां पर हाल के दिनों में हादसे हुए और सैकड़ों लोग मारे गए थे। दरअसल कांग्रेस इस न्याय यात्रा में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी भी शामिल रह सकते हैं। हालांकि कांग्रेस की तरफ से पहले ही कहा जा चुका था कि अब अगली बार गुजरात में जब चुनाव होंगे तो गुजरात से हम बीजेपी का सुपड़ा साफ करेंगे और क्लीन स्वीप देने का काम कांग्रेस बाकायदा करेगी। और उसी के तहत में अभी क्योंकि 3 सालों का समय बाकी है, लेकिन इसके बाद भी अभी से तैयारियां की जा रही है कांग्रेस की तरफ से ताकि बीजेपी को करारी मात दी जा सके। देखिए, अब देखना बहुत दिलचस्प हो जाएगा कि क्या वाकई में जो यात्रा निकाली जा रही है, इस यात्रा के जरिए क्या गुजरात को साध पाएगी कांग्रेस। क्योंकि यदि आप नजर दौड़ाएं तो लंबे वक्त तक गुजरात पर बीजेपी ही काबिज रह चुकी है। कांग्रेस बहुत दूर है, कोसों दूर है। अब गुजरात जो कि गढ़ है बीजेपी का, क्या इस गढ़ को साध पाएगी। हालांकि वक्त ज़्यादा है, 3 साल का वक्त है, लेकिन काम करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कांग्रेस के लिए। उन तमाम सीटों पर फोकस करना जिस पर स्थिति बिल्कुल शून्य बनी हुई है। तो फिलहाल एक और जहां बीजेपी का गढ़ हमेशा से रहा है गुजरात, और साथ ही गुजरात मॉडल के दम पर हमेशा से बीजेपी ने अपनी सत्ता वहां कायम रखी है और विकास की बयार जिस तरीके से बहाई बीजेपी की तरफ से, ऐसे में आम लोगों के बीच में अपनी उस मजबूत पकड़ को के लिए हमेशा से बीजेपी जानी जाती है। लेकिन ऐसे में अब जो खुला चैलेंज राहुल गांधी ने दिया था संसद के भीतर भी और मीडिया के सामने भी, उन्होंने कहा था कि चैलेंज हमारी ओर से दिया जाता है बीजेपी को, आने वाले चुनाव में हम इनका सुपड़ा साफ करेंगे। हालांकि अब ये देखने वाली बात होगी कि जो गढ़ हमेशा से, जो मजबूत पकड़ हमेशा से बीजेपी की गुजरात में रही है, ऐसे में क्या वाकई पटखनी देने का काम कांग्रेस कर पाती है। क्योंकि कांग्रेस की तरफ से कोशिशें शुरू हो चुकी है और अब से ही प्रचार प्रसार करने की शुरुआत, चाहे आप कह लीजिए, चाहे यात्राएं करने की तहत में कह लीजिए, तो उन सीटों को साधने की कोशिश कांग्रेस करना चाह रही है जहां पर इस वक्त बीजेपी की स्थिति बहुत ठीक नहीं है। त्रिपुरा की स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन सवाल यही है, क्योंकि हमेशा से आपने देखा होगा कि अब राहुल गांधी के जो तेवर हैं वो बड़े ही अलग हैं, जो बॉडी लैंग्वेज है बहुत ही अलग है और गुजरात को लेकर उनके सोच विचार भी बिल्कुल अलग है। और कुछ वक्त पहले से ही गुजरात को लेकर काफ़ी सक्रिय कांग्रेस नजर आ रही थी और इसी तरीके से राहुल गांधी ने भी अब मन बना लिया है कि 6 जिलों की 52 सीटों को साधना सबसे पहला ये मोटिव है और इसी को लेकर मोरबी से लेकर गांधीनगर तक ये 300 किलोमीटर की यात्रा निकाली जाएगी। हालांकि देखिए, यात्रा का यदि हम जिक्र करते हैं तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो या फिर न्याय यात्रा हो, इसी को लेकर जो छवि बनी है वो कुछ अलग ही छवि बनकर नजर आए हैं राहुल गांधी। और देखिए, अब यही बड़ी वजह है कि साफ तौर पर राहुल गांधी अब नेता प्रतिपक्ष के रूप में संसद में बैठे हुए हैं। निकुल हमारे सहयोगी इस पूरी खबर पर बने हुए हैं। निकुल, देखिए, इस यात्रा के जरिए कांग्रेस की उम्मीदें तो बहुत है, लेकिन इस यात्रा का हम जिक्र करें तो सबसे पहले इस यात्रा के बारे में जानकारी दे दीजिए आप। निकुल जी, पहले मैं आपको बता दूं गुजरात में जो अभी तक सही दुर्घटनाएं हुई है, जो राजपूत की बात करें, सुरेंद्रनगर में अभी हुई उसकी बात करें या फिर मुर्गी की बात करें, सब जगह है कहीं ना कहीं लोगों की जान गई है और उसको लेके कांग्रेस अब न्याय यात्रा निकल रही है और न्याय यात्रा के जरिए कांग्रेस लोगों के पीछे जाना जा रही है। आपको बता दें कि आज से शुरू हो रही है यात्रा कहीं ना कहीं कई जिलों में घूमने वाली है और इसको लेके कांग्रेस ने पूरी तैयारियां भी अभी करके रखी है। आपको बता दें कि ये यात्रा आज मुल्क के जो दिवगत इलाका है वहीं से शुरू होगी और उसके बाद ये यात्रा धीरे धीरे गांधीनगर तक पहुंचने वाली है, यानी कि 6 जिलों के अंदर ये यात्रा होने वाली है और इसको लेकर कांग्रेस ने पूरी तैयारियां कर ली है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक इस यात्रा में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे है वो भी जुटने वाले हैं और उसको लेके कांग्रेस कई तरह के आयोजन कर रही है। यात्रा पहले मोरबी से शुरू होने वाले, उसके बाद सुरेंद्रनगर, उसके बाद राजकोट जाएगी और वैसे ही ये 6 जिलों को कवर करने वाली है।
और उसको लेके पूरी तैयारियां कांग्रेस की ओर से पिछले कई दिनों से लगातार की जा रही है। कांग्रेस कहीं ना कहीं अपना जो गढ़ गंवा चुकी है उसको वापस लाने के प्रयास कर रही है। आपको बता दें कि जितनी जगह पे यात्रा घूमने वाली है उसमें से काफी अच्छी जगह है जहाँ पे कांग्रेस कहीं ना कहीं जो दिख जा रही थी, कहीं ना कहीं पिछली विधानसभा की वहीं तो उन्होंने सीटें गंवाई थी। सभी सीटों पे कांग्रेस ने लेकिन निकुल सवाल ये भी कि जो 52 सीटों को साधने की कोशिश कांग्रेस करना चाहती है, उन 52 सीटों पर पहले से ही मजबूत पकड़ बीजेपी की रही है और हमने देखा भी है कि आज तक किस तरीके से बीजेपी बार बार सत्ता में वापसी करती रही है। ऐसे में अगर जो कांग्रेस दावा कर रही है, क्या ये पूरी तरीके से मुमकिन हो पाएगा या अभी आने वाला कुछ और समय कांग्रेस को चाहिए होगी ताकि वो अपनी पकड़ को मजबूत बना सके और पैठ अपनी जमा सके? देखिए, कांग्रेस कहीं ना कहीं अभी 3 साल पहले से ट्राई कर रही है कि जो बीजेपी का गढ़ है उसको तोड़ा जाए और उसमें कहीं ना कहीं एंट्री की जाए, क्योंकि ये विधानसभा ऐसी है जहाँ से पहले से ही बीजेपी लगातार जीत आई है, जहाँ पे कांग्रेस का खाता खुलना भी मुश्किल था। अब कांग्रेस का दावा है, कांग्रेस नेताओं का कहना है कि इस बार हम बीजेपी को हराएंगे। हालांकि अभी भी 2 डिजिट के अंतर कांग्रेस के विधायक यहाँ पे रह चुके हैं और उसके साथ ही कांग्रेस अब लगातार ट्राई कर रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं इस बार जीतने में सफल होगी, क्योंकि कई लोकसभा की बात की जाए तो पिछले 10 साल से लगातार आई थी, पर बनासकांठा वाली जो सीट थी वहीं पे कांग्रेस के उम्मीदवार जो ज्ञानेंद्र ठाकुर थे वो अभी जीत के लोकसभा में पहुंच चुके हैं। यानी कहीं ना कहीं कांग्रेस को उम्मीद जगी है कि हम बीजेपी को यहाँ पे हरा पाएंगे।